नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। भोलेनाथ ऐसी कृपा बनाए रखें। इस नवरात्रि में माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें? इस नवरात्रि में माता लक्ष्मी आपके घर कैसे आएँ स्थिर रूप से? आज हम इस बारे में बात करेंगे। माँ लक्ष्मी को कलयुग में प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। आपको सातों शुक्रवार के व्रत करने होंगे। शुक्रवार के इस उपाय को आप इसी नवरात्रि से शुरू करना है। इस पावन नवरात्रि में आपको हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करना होगा और बोलना होगा, हे माता रानी, आप मेरी सारी गरीबी दूर कर दीजिए, मेरे घर में स्थिर रूप से निवास करिए और मेरे जन्म-जन्म के पाप को नष्ट कर दीजिए। इस व्रत से माँ लक्ष्मी आप पर ज़रूर कृपा करेंगी। अगर आप इस व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप उपाय और पूजा ज़रूर करें। माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो माँ लक्ष्मी को इलायची डालकर खीर का भोग लगाएँ, इत्र समर्पित करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप जो भी उपाय करें या पूजा पाठ करें, उसे पूरे विश्वास के साथ करें। आपके मन में किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन माता लक्ष्मी कृपा नहीं बन पा रही है, तो इस धारणा के साथ आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। कोई भी कार्य जब तक आप दिल लगाकर करते हैं, तभी उस पे सफलता मिलेगी। चलिए व्रत के बारे में बात करते हैं। आपको शुक्रवार वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। एक बात का विशेष ध्यान दें आप, जब आप शुक्रवार का व्रत करें, तब उसके पहले गुरुवार वाले दिन रात में ही लहसुन और प्याज को ना खाएँ। रात के भोजन में आपको लहसुन और प्याज को नहीं खाना है, भोजन में इस्तेमाल नहीं करना है। इसका भी विशेष ध्यान रखिए कि हर गुरुवार को ही पूजा का सारा सामान आपको एक दिन पहले शुक्रवार का जो पूजा करेंगी आप, उसका पूजा का सामान जो है, आप गुरुवार को ही पूरा इकट्ठा करके रख लीजिए। गुरुवार की रात में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा और कुल मिला के आपको 2 दिनों तक शुद्धता का पूरी तरीके से ध्यान रखना है, गुरुवार को और शुक्रवार को। तभी इस व्रत का पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा। इस दिन शुक्रवार वाले दिन आपको बाल ज़रूर धुलना है। आपको शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहा धो लेना है और नहाने के पानी में गंगा जल ज़रूर डालना है। अच्छे से तैयार होकर अपने पूजा घर के मंदिर में जाएँ और एक लकड़ी के चौकी पर लाल रंग के कपड़े बिछा दें खूब सुंदर सा। फिर गुलाब की पंखुड़ी का आसन लगाकर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की अगर फ़ोटो है, दोनों जन के साथ में, तो आप रख सकती हैं, मूर्ति है तो मूर्ति भी रख सकती हैं और अगर आपके पास श्रीयंत्र है, तो श्रीयंत्र भी रख सकती हैं। कभी भी लक्ष्मी माँ की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो उसको भी मतलब कि पहले आप पंखुड़ी बिछा दीजिए, फिर उसके ऊपर श्रीयंत्र रख दीजिए। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराइए लक्ष्मी माता जी की फ़ोटो को, विष्णु भगवान जी को की फ़ोटो को या फिर मूर्ति को और श्रीयंत्र को। फिर मौली अर्पित करें, हल्दी कुमकुम अर्पित करें, चंदन लगाएँ, केसर अर्पित करें, गुलाब के फूल अर्पित करें, गुलाब की माला चढ़ाएँ, कुमकुम के साथ चावल अर्पित करें और यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो आप चावल माता रानी को, माँ लक्ष्मी को समर्पित कर रहे हैं, वह चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद मिश्री और सूखे नारियल का गोला अर्पित करें और फिर उसके बाद गाय के घी का दिया जलाएँ। उसके अंदर की जो बाती होगी वो लाल रंग की बाती होगी और जो बत्ती होगी वो 16 बत्ती को मिलाकर एक बत्ती आपको मिलाना है। मिलाकर तब वो बत्ती जो है माता रानी के आगे जलाना है आपको। आप छोटी-छोटी बाती ले लीजिए, उसको जो है किसी एक धागे से बाँध लीजिए, 16 बाती बनाकर उसको घी में डुबोकर जो है माता रानी के आगे जला लीजिए। दिया जो है वो मिट्टी का होगा तो अति उत्तम होगा। फिर उसके बाद माँ को खीर का भोग लगाएँ। अगर खीर का भोग नहीं लगा सकती तो आप सुबह के टाइम जो है
शाम सुबह के टाइम हो सके तो आप मीठा कोई मिठाई का भोग लगा दीजिए, सफ़ेद मिठाई का, और बाकी शाम को आप खीर का भोग लगाएँ, ये ज़्यादा अच्छा होगा। फल में अनार का भोग लगाएँ, माँ लक्ष्मी की व्रत का कथा कहें, पूजा घर में पूजा में हुए भूल-चूक के लिए माँ से क्षमा याचना करें। यह विधि आपको 7 शुक्रवार तक करना है और इस बात का विशेष ध्यान रखें, यह व्रत रखने वाले को किसी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, केवल शुक्रवार वाले दिन। अगर आप जिस दिन ये व्रत रख रहे हैं, उस दिन यानी शुक्रवार के दिन आपको किसी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। आप दिन भर क्या खा सकती हैं? आप दही खा लीजिए, दूध ले लीजिए, जूस ले सकती हैं, ड्राई फ्रूट खा सकती हैं। अगर आप बाहर कहीं जाती हैं तो इस दिन शाम 5 बजे तक अपने घर के मंदिर में स्वच्छ होकर पहुँच जाना है आपको। फिर सुबह का फूल हटाकर शाम को नए फूल चढ़ाना है। गाय के घी का दिया जो दोबारा जलाना है। खीर का भोग लगाएँ, शाम को खीर का भोग लगाएँ और सुबह जो है सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएँ। उसके बाद अपनी किसी भी सहेली को घर बुलाना है, उसे उसे लक्ष्मी का प्रतीक मानकर माथे पर तिलक लगाना है। फिर चूड़ी, मेहंदी, सूट या साड़ी जो भी आपकी आर्थिक स्थिति हो उसके हिसाब से कुछ भी इनमें से देना है और आप जो भोजन शाम को खाएँगी, वो भोजन पहले अपनी सहेली को खिलाना है। अपने आपको बता दें कि आप एक समय भोजन कर सकती हैं, लेकिन जो भी भोजन करेंगी वह भोजन मीठा होगा। जैसे कि आप वही शाम को खीर बनाएँगी माता रानी को चढ़ाने के लिए, तो वही खीर आप खा भी सकती हैं। लेकिन जो भी भोजन करिए, जो भी प्रसाद करिए, ये आपको सूर्यास्त से पहले करना है। खीर खाने के बाद अपने घर से किसी दूसरे के घर नहीं जाना है। मतलब आपने शाम को खीर खा लिया, उसके बाद आप किसी दूसरे के घर आपको नहीं जाना है। अपने घर लक्ष्मी को बुलाकर दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दिया जलाएँ, दोनों तरफ। यह दिया घी का हो सकता है, तेल का सरसों के तेल का हो सकता है और तिल के भी तेल का हो सकता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जो है किस चीज़ का दिया जलाना चाहते हैं। यह व्रत आपको 7 शुक्रवार तक करना है और 8वें शुक्रवार को उद्यापन करना पड़ेगा। लेकिन 8वें शुक्रवार को जब आप उद्यापन करेंगी, जब तक आप उद्यापन नहीं कर देंगी, तब तक आप अब कुछ भी नहीं खाएँगी। और इस व्रत में ये भी नियम है कि इसका उद्यापन सुबह ही होगा, शाम को नहीं होता है इसका उद्यापन। उद्यापन कैसे करना है? 8वें शुक्रवार वाले दिन खीर बनाना है आपको और 7 जगह श्रृंगार का सामान लेना है। चाहे वह चूड़ी हो, चाहे वह बिंदी हो, चाहे वह मेहंदी हो, चाहे वह इत्र हो, श्रृंगार का कोई एक सामान 7 जगह लेना है। फिर अपने घर 7 सहेली या फिर 7 सुहागन महिलाएँ को बुलाएँ। उन्हें गिफ्ट के रूप में वो श्रृंगार का सामान दें, खीर खिलाएँ। इस व्रत को करने से ही आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी और माँ लक्ष्मी कृपा आप पर ज़रूर बनेगी। 1 और 2 शुक्रवार को ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, राधे राधे।